नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज साथियों पेट के 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इन 10 क्वेश्चन में आपका साथियों कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपका क्लियर होने वाला है, तो आपको डिटेल में इसको देखना है। पहला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किसमें ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह क्षेत्र है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, तो जो उद्गम है साथियों वो कहाँ, मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से? मानसरोवर झील से। ये कहाँ पर है? ये तिब्बत में है। तो ये जब ब्रह्मपुत्र चलती है तो ये तिब्बत में किस नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके? सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये जो साथियों नदी है ये किस में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर यह नदी आती है असम राज्य में, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में आती है, जिससे इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। फिर ये कहाँ चली जाती है साथियों? बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर आपका प्रश्न भी क्लियर हो गया कि अरुणाचल प्रदेश और असम, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो साथियों भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे साथियों बड़ी या चौड़ी आप कह सकते हैं, सबसे जो बड़ी नदी है वह कौन सी है? ब्रह्मपुत्र ही है। कौन सी साथियों? ब्रह्मपुत्र है। यहीं पर आपको एक दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप है, नदी द्वीप है, नदी द्वीप है जो कि कहाँ पर है? असम में है, जिसको क्या नाम है साथियों? मांजुली द्वीप है। क्या? मांजुली द्वीप है, ठीक है ना, मांजुली द्वीप है, ठीक है। ये द्वीप समूह है। अगर बात करें हम साथियों की, अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है वह कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है साथियों? ग्रीनलैंड है। वहीं द्वीप समूह की बात करेंगे तो द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही। निम्न में से किस गैस के द्वारा अम्लीय वर्षा होती है? ये जो अम्लीय वर्षा होती है साथियों, इसके कारण जो ताजमहल है, ताजमहल है, ये क्या होता जा रहा है? पीला होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? ताजमहल पीला होता जा रहा है। आप लोग अक्सर सुने होंगे। तो प्रश्न आता है कि ये पहली बार ये अम्लीय वर्षा कहाँ पर हुई थी? तो पहली बार जो अम्लीय वर्षा है वो कहाँ पर हुई थी साथियों? नॉर्वे में हुई थी। कहाँ पर? नॉर्वे में। तो ये जो साथियों किस अम्ल के कारण होता है? तो यहाँ पर एक आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और एक होता है साथियों आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, एन NHO3, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, या नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब बात आती है, नाइट्रिक अम्ल ये हो गया। यहाँ पर बोला गया है कि किस गैस के कारण, यहाँ अम्ल एसिड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर गैस की बात कर रहा है। तो किस गैस के कारण साथियों? तो ध्यान रखिएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, इसी को क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के कारण क्या होता है साथियों कि ये जो अम्लीय वर्षा होती है और जो ताजमहल है वह पीला होता जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है कि उपसौर की घटना कब घटित होती है? सभी लोग कमेंट करके बताएं कि जो उपसौर की घटना कब घटित होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए देख लेते हैं उपसौर की घटना कब घटित होती है। तो साथियों आप सभी को पता है कि एक दीर्घ वृत्ताकार में पृथ्वी जो है वह सूर्य का परिक्रमण करती है, ठीक है ना, पृथ्वी जो है वह सूर्य का परिक्रमण करती है। ये जो है क्या है साथियों? ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। उपसौर का मतलब ये होता है कि पृथ्वी का
सूर्य के समीप आना, पृथ्वी का सूर्य के समीप आना, ठीक है ना। जब पृथ्वी जो है वह सूर्य के साथियों समीप आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उपसौर कहा जाता है। तो लगभग जब पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है पास में, ये आती कब है, तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के समीप कब आती है, तो ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई को आती है। कब आती है, 4 जुलाई को। और अपसौर दूर कब जाती है साथियों, अपसौर, अपसौर घटना कब घटित होती है, तो ध्यान रखिएगा दूर कब जाती है, तो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर साथियों जो अपसौर है ना वो कब होगा, जब दूर कब जाती है, तो माफी चाहूंगा ये 4 जुलाई को जाती है। कब, 4 जुलाई को। और जो उपसौर है, उपसौर वो कब होता है साथियों, 3 जनवरी को होता है। कब, 3 जनवरी को। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये 3 जनवरी को क्या होती है साथियों, समीप आती है, ठीक है ना। और 4 जुलाई को क्या होता है साथियों यहाँ पर, ये 4 जुलाई को अपसौर घटना घटित होती है, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं अभी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी जाती है। तो स्वामीनाथन को आप लोग जानते होंगे, हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं पर अगर राजेंद्र सिंह की बात करेंगे तो राजेंद्र सिंह को साथियों जल पुरुष कहा जाता है। क्या, जल पुरुष कहा जाता है। सलीम अली को साथियों बर्ड, बर्ड ऑफ, साथियों बर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। बर्ड ऑफ क्या कहा जाता है, इनको इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें पक्षियों के संदर्भ में इन्होंने, इनके योगदान के कारण इन्हें बर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कैलाश सांखला को साथियों टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, और इसे सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। और राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और स्वामीनाथन को साथियों हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों जो आपका हिमालय पर्वत है, ये इसका प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन ये किसने किया था, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रादेशिक विभाजन किया था वह किसने किया था साथियों, तो सिडनी बेनार्ड ने किया था। सिडनी बर्नार्ड ने किया था, ठीक है ना। इसमें क्या है, इन्होंने साथियों 5 नदियों को लिया। सबसे पहले कौन सी नदी लिया इन्होंने, सिंधु नदी। फिर कौन सी नदी, सतलज नदी इन्होंने लिया, सतलज नदी। फिर कौन सी साथियों, काली नदी लिया इन्होंने। और फिर कौन सी, तीस्ता नदी लिया। और अभी एक हमने बताया दिहांग, थोड़ा यहाँ पर स्पेस की कमी हो गई है। एक इन्होंने नदी लिया साथियों दिहांग, ठीक है ना। कौन सी नदी लिया, दिहांग नदी को लिया। देखो सतलज, सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय हुआ उसको उन्होंने क्या नाम दिया, कश्मीर हिमालय दिया, कश्मीर। और सतलज और काली, यहाँ पर मैं जगह के कारण थोड़ा सा इसको मैनेज कर रहा हूँ। सतलज और काली के बीच में के हिमालय को उन्होंने साथियों कुमायूं का नाम दिया। कौन सा, कुमायूं। तो सतलज और काली की बात कर रहा है तो यहाँ पर कुमायूं। अगर काली और तीस्ता की बात करेंगे तो काली और तीस्ता के बीच में कौन सा साथियों, नेपाल हिमालय है। कौन सा, नेपाल हिमालय। तो यही प्रश्न का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हो जाएगा साथियों, तीस्ता और साथियों दिहांग के बीच में असम हिमालय हो जाएगा। तो हालांकि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, निम्न में से किस वर्ष हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। तो हाथी का राष्ट्रीय जो संरक्षण साथियों अधिनियम लाया गया वह 1992 में लाया गया। क्योंकि इसको राष्ट्रीय जो विरासत पशु घोषित किया गया वह कब किया गया, 2010 में किया गया। वह 1973 बड़ा ही चर्चित रहा है, इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, किसके लिए साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस रहा। कौन सा, 1973, ठीक है। 1987 में गैंडों के लिए संरक्षण के लिए नियम लाया गया था। अगला प्रश्न है,
सही सुमेलित करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। सही सुमेलित करना है, तो देखो जो नील नदी है यह कहाँ से निकलती है साथियों, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है और इसी में मिस्र में आस्वान बांध बना है। कहाँ पर? मिस्र, इजिप्ट में। और इसी को साथियों नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? इजिप्ट को कहा जाता है। तो नील नदी पर कौन सा आस्वान बांध बना है? कहाँ पर बना है ये साथियों? मिस्र में बना है। कहाँ पर? मिस्र में यह बना है। वहीं जाम्बेजी नदी जो है, जाम्बेजी नदी पर साथियों आपका विक्टोरिया जलप्रपात है। देखिएगा विक्टोरिया झील अलग है और विक्टोरिया जलप्रपात अलग है, तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है ना। वहीं अगर बात करेंगे साथियों कांगो नदी, ये जो साथियों कांगो नदी है, तो कांगो नदी पर स्टेनली जलप्रपात है। कौन सा? स्टेनली जलप्रपात। और यही कांगो नदी है जो साथियों, इसी को हमें ध्यान रखना है कि जो कांगो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को साथियों, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। 2 बार काटती है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑरेंज नदी जो है ना वो आग्र बीज जलप्रपात है। यहाँ पर आंध्र नहीं आग्र होगा, ठीक है ना। आग्र जो बीज जलप्रपात है वह ऑरेंज नदी पर है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ क्या दिया गया है? राज्य दिया गया है, और एक तरफ क्या दिया गया है साथियों? सर्वोच्च चोटी दिया गया है। आप लोग बताने का प्रयास करें कि कौन सा असुमेलित है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो देखो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो सर्वोच्च चोटी है वो दोदा बिट्टा है, ठीक है ना। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बिट्टा, सही है। राजस्थान में गुरु शिखर है साथियों, यहाँ पर माउंट आबू हिल स्टेशन है। और गुरु शिखर जो है अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र में कलसुबाई है, यह भी सही है। मध्य प्रदेश की जो सर्वोच्च चोटी होती है वो महादेव पर्वत है। महादेव पर्वत की साथियों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धूपगढ़। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश में साथियों राजपीपला, महादेव, मैकाल 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें साथियों महादेव की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो कि साथियों यहीं पर एक हिल स्टेशन भी है, ठीक है ना। एक यहीं पर हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी है, जिसको क्या कहते हैं? हम पंचमढ़ी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव जो सप्ताह है वह कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में। कब? अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस देश में चीसा पानी गाज स्थित है? ये जो चीसा पानी गार्ज है ये होता क्या है? पहले तो हम गार्ज को समझते हैं कि गार्ज क्या होता है। ये जो वी आकार की जो साथियों घाटी होती है, जो वी आकार की घाटी जिसके बीचों बीच से क्या नदी वगैरह अक्सर निकलती हैं, ठीक है ना। ये वी आकार की जो घाटी थी इसके बीच से क्या होती है साथियों? नदियां निकलती हैं। इसी वी आकार की घाटी को क्या कहा जाता है? गार्ज कहा जाता है। जो चीसा पानी गार्ज है ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। तो कंफर्म है कि नदी जरूर होगी, क्योंकि घाटी के बीच में अगर जगह खाली है तो बारिश के समय में पानी तो बहेगा ही बहेगा। यहाँ पर एक नदी है जो कि कौन सी है? घाघरा नदी है। कौन सी साथियों? घाघरा नदी है। घाघरा नदी के द्वारा नेपाल में साथियों आपको ये चीसा पानी गार्ज बनता है, ठीक है। इसके बाद ये जो घाघरा नदी है यह किससे मिल जाती, किसकी सहायक नदी है? तो ये आकर के साथियों उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। वहीं पर पाकिस्तान में कौन सा है साथियों? तो सिंधु गार्ज है। कौन सा है? सिंधु गार्ज है। सिंधु गार्ज है, ठीक है ना, गार्ज है। अगर भारत में की बात करेंगे तो भारत में जो है साथियों असम में दिहांग गार्ज है। कौन सा? दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया गार्ज है, दिहांग गार्ज है, ठीक है ना। गार्ज को कभी कभी आपको केनियन भी पढ़ने को मिलता है। गार्ज को कभी कभी आप केनियन के रूप में भी पढ़ सकते हैं। केनियन भी गार्ज को कहा जाता है। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आप सभी लोग लाइक करिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।